और जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी रेती, रेती कहाँ काम आती है कि कुछ जो होता है, ठीक है, मतलब पाइप को काटने के बाद जो अधात्विक या जो खुरदरी सतह होती है उसको साफ करने के लिए रेती का काम लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन है तो जो दो जोड़ को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग आयरन का। इसके बाद थी हमारी कंड्यूट डाई सेट कि जो कंड्यूट पाइप होते हैं या पीवीसी पाइप होते हैं तो उनके लिए जो चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, चूड़ी निकालना, चूड़ी बनाना, ये सब कंड्यूट डाई सेट से होता था। अब इसके बाद जो हम लेके चल रहे हैं वो है हैंड ड्रिल मशीन, रैचेट ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, कैंची, स्निप आदि काफी सारे औजार हैं। जो कुछ औजार है हाथ से चलाने के भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी है, ड्रिल करने के लिए भी औजार है। तो जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, मानक ट्रेड औजार, ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, मानक ट्रेड औजार, ठीक है। इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं हैंड ड्रिल मशीन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो था हमारा हैंड, चलो इधर नहीं दिख रहा है तो यहां कर लेते हैं, हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है। हैंड ड्रिल मशीन जो होती है वो किस तरह होती है कि जो हाथ से चलाने वाली मशीन होती है, मतलब देखो चित्र तो मेरे से बनेगा नहीं यहाँ पर, बाकी आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे इस तरह बिट डालने का होता है, ठीक है, ये बिट डालने का होता है या ये हैंडल होता है, और यहां से ये हैंडल अलग होता है, और ये जो होती है यहाँ पर ये क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है, ये शक्ति होती है। इसके यहाँ भी क्या होता है, एक हैंडल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक हैंडल होता है, जैसे जनित्र होता है, ठीक है, जनित्र जो घुमाने के लिए जो हैंडल प्रयोग करते हैं उस तरह यहाँ पर हैंडल होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको यहां से हाथ से पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, बिट, ठीक है, मतलब बिट डालते हैं जितनी हमें लकड़ी में छेद करनी होती है, ठीक है, जिस साइज का छेद चाहिए उस साइज का बिट डाल के। और अब इसमें क्या होता है कि इसको पकड़ते हैं एक हाथ से, मतलब बाएं हाथ से इसको पकड़ते हैं, इससे जोर लगाते हैं और ये जो है इसको इस तरह घुमाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो लकड़ी की धातु प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, जो लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या हो जाता है कि छिद्र बना लेते हैं। तो ये जो हैंड ड्रिल मशीन है, ठीक है, ये कहाँ काम आती है, लकड़ी, प्लास्टिक, सनमाइका आदि में छिद्र करने के लिए काम आती है। अब ये जो चित्र है आपको यहां दिखा देंगे, ठीक है, दिख रहा होगा कि किस तरह होता है, इसके जो पार्ट है वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, हैंडल, ठीक है, और ये यहां पर बिट, बाकी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में लिख लो कि उपयोग कहाँ होता है इसका, इतना ही ध्यान रखना है, किसकी बनी होती है ये सब, इसमें कोई महत्व नहीं रखता इसमें, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसका उपयोग कहाँ होता है। लिखो उपयोग, ठीक है, उपयोग लिखो, लकड़ी, सनमाइका, ठीक है, लकड़ी, सनमाइका और लकड़ी के जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, लगभग लगभग। अब प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक में जैसे पक्का प्लास्टिक होता है उसमें तो ये छिद्र कर नहीं सकती,
और जैसे मतलब नॉर्मल या लो क्वालिटी का जो होता है, ठीक है, लो क्वालिटी का जो होता है उसमें इसके द्वारा छिद्र कर सकते हैं। तो आदि के लिए, ठीक है, ये थी हमारी हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है, ये थी हमारी हैंड ड्रिल मशीन। अब देखो दूसरी कौन सी है, रेचेट ड्रिल मशीन। दूसरी कौन सी है, रेचेट ड्रिल मशीन। इसको हटा दो, लिख लिया। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इस ड्रिल का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो आपको दूसरा लिखना है रेचेट ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन, इसको हटा दो। देखो रेचेट ड्रिल मशीन क्या होती है, वो भी इसी तरह होती है, ठीक है, इसकी तरह ही होती है रेचेट ड्रिल मशीन भी। उसको भी क्या करते हैं, हम हाथ से चलाते हैं। अब देखो यहां मैं बनाता हूं, ये क्या है, यू आकृति की होती है एक तरीके से। देखो इस तरह होती है, ये जो होता है यहां पर, ठीक है, यहां पे क्या होता है, बिट होता है, यहां बिट डालते हैं, और ये जो है यहां पर इस तरह होता है एक। अब ये जो ड्रिल मशीन है, और यहां पर क्या होता है, इसका हैंडल, क्या है, हैंडल। आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहां पर ये जो हैंडल है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो होता है इसको किसके ऊपर लगाते हैं, हम सीने के बल लगाते हैं। अब जैसे इसको क्या करेंगे, इसको यहां लगा लेंगे सीने के बल, और सीने के बल इस पे जोर डाला जाता है। जोर डालने के बाद ये क्या करती है, यहां से मूवेबल होती है और यहां से मूवेबल होती है, मतलब घूमती है। तो इसको जैसे ही क्या करेगी ये, कि हम यहां पर चेस्ट के बल से दबाव लगाएंगे यहां पे, और इसको क्या करेंगे, इस तरह घुमाएंगे, ठीक है। तो ये घुमाएंगे तो यहां पर क्या होगा, छिद्र हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी क्या है कि जैसे लकड़ी की जो वस्तु होती है, ठीक है, उसमें बड़े आकार के छिद्र करने के लिए, उसमें क्या थे, छोटे, इसमें क्या है, उससे बड़े। तो इसमें आपको लिखना है इसका उपयोग, देखो उपयोग लकड़ी की वस्तुओं पर बड़े आकार के छिद्र करने हेतु, ठीक है। और लिखना चाहो तो ये लगा लो, इसको सीने के बल लगाकर छिद्र किया जाता है, ठीक है। ये हमारी रेचेट ड्रिल मशीन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेके चलते हैं हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जो किसी भी प्रकार की जो धातु होती है, ठीक है, उसके अंदर हम छिद्र बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपको डालनी है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। इसको मैं यहां डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसको हटा दूं। अब इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है वो लगभग सबकी देखी हुई है, यहां जो बैठे हैं उसकी भी देखी हुई है। अरे देखी हुई नहीं देखी हुई, देखी हुई है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो
ईंट पत्थर आदि की जो दीवार होती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, छिद्र कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो ड्रिल मशीन होती है इनमें क्या होती है, जो मोटर होती है वो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कि इसमें बल आघूर्ण की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जब हम ड्रिल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जोर लगाना पड़ता है, बल तो लगाओगे ना, तो जब बल लगाओगे तभी तो जाके छिद्र होगा। जैसे अब ये थोड़ा ना है कि उसको ऑन किया और चला लिया तो वो थोड़ी छिद्र कर देगी, उस पर बल लगाना पड़ता है, उसके बाद को क्या करती है, छिद्र करती है। तो इसमें देखो कि जो लकड़ी तथा धात्विक वस्तुओं की तीव्र गति से छिद्र करने वाली जो मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है, तो देखो चित्र में आपको दिख रही है, उसके पार्ट भी दिख जाएंगे, इसमें लिख लो, उपयोग लिख लो आप तो इसके, लकड़ी, दीवार तथा तथा धात्विक वस्तुओं पर छिद्र करने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हैंड ड्रिल मशीन थी और जो रेचेट ड्रिल मशीन थी उसमें तो क्या था कि जो बिट था वो डाल के, और जो बिट डालने पर ही टाइट हो जाता था। इसमें क्या होता है कि जो बिट डालने के बाद इसके चक को क्या किया जाता है, कसना पड़ता है चक्की से। ठीक है, तो लिख लो, बिट को कसने हेतु चक्की का प्रयोग करते हैं। बिट को कसने के लिए चक्की का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद है जो विद्युत कार के लिए हमें जो बिट प्रयोग करते हैं वो लगभग 8 mm की प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिख लो, विद्युत कार के लिए 8 mm बिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ड्रिल मशीन आपको दिख रही होगी चित्र में। अब जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट टूल्स है वो है हमारा कैंची, और कैंची भी आपने सबने देखी होगी। ठीक है, कैंची आप सबने देखी होगी कि कैंची क्या काम आती है, और कि सर आपके क्या काम आएगी यहां पर, तो हमारे क्या काम आएगी, इलेक्ट्रिकल में काम कहाँ आती है, अरे धागा जब वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग करते हैं तो उस समय धागे का भी उपयोग होता है। ठीक है, और जो कॉटन टेप होती है उसका उपयोग करते हैं, या पीवीसी टेप होती है उसको काटने में इसका उपयोग करते हैं कैंची का। वाइंडिंग, खराब मोटर है और उसकी वाइंडिंग खराब हो गई तो उस समय पहले जो धागा बंधा होता है उस धागे को वापस काटने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, कैंची का। और जो पंखे में स्लीव हम प्रयोग करते हैं उसको भी कैंची से काटते हैं। तो जो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, धागा, कॉटन टेप, टेप आदि को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैंची का उपयोग करते हैं। कैंची आपको दिख रही होगी ड्राइंग में, वो सॉरी डायग्राम में चित्र आपको दिख रहा है कैंची का। तो आपको इसका उपयोग लिखना है, धागा, सूती कपड़ा,
और कॉटन टेप, टेप आदि को काटने के लिए। ठीक है, अब जो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टूल वो है स्निप। क्या है? स्निप। देखो कैंची और स्निप में कोई अंतर नहीं है। कैंची जो है वो अंगूठे और फर्स्ट अंगुले में डाल के चलाई जाती है, और जो स्निप है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो काटने वाला भाग होता है वो छोटा होता है, और कैंची में जो काटने वाला भाग है वो बड़ा होता है और पकड़ने वाला भाग छोटा होता है। अब स्निप में क्या होता है कि जो काटने वाला भाग छोटा और हैंडल जो है वो बड़े होते हैं। स्निप का उपयोग वहां किया जाता है कि जो पतली चादर होती है, धातु की पतली चादर होती है, उनको काटने के लिए। वाइंडिंग खराब होने के बाद रीवाइंडिंग करते हैं, तो उस वाइंडिंग को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्निप का प्रयोग करते हैं। तो स्निप आपको चित्र में दिख रही है, तो आप यहां लिख लो कि वाइंडिंग तथा धात्विक चादरों को काटने के लिए। वाइंडिंग तथा धात्विक चादरों को काटने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। और ये थे हमारे कैंची, स्निप। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो हमारा वो है नेक्स्ट, वो हमारा है वायर स्ट्रैपर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? वायर स्ट्रैपर। तो इसको हटा दो। इनका आपको देखो लगभग उपयोग ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। और रही बात दूसरी, जो आपको डायग्राम दिखाए जा रहे हैं, वो क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि डायग्राम देख के और उसके बाद उसका नाम पूछ लेता है। ठीक है, डायग्राम देकर और नाम पूछ लेता है इसका कि ये किस प्रकार का उपकरण है, औजार है, ऐसा ही मानक औजार है, ये सब पूछ लेता है। तो हम जो लेके चल रहे हैं अब वो है वायर स्ट्रैपर। वायर स्ट्राइपर। ठीक है, हम जो ले गए स्ट्रिपर है, स्ट्राइपर नहीं स्ट्रिपर। स्ट्रिपर, देखो स्ट्रिपर क्या होता है, या वायर स्ट्रिपर आपने देखा होगा कि जो वायर का इंसुलेशन छीलने के लिए, ठीक है, एक तो होता है वायर कटर। देखो एक तो होता है वायर कटर और एक होता है वायर स्ट्रिपर। अब वायर कटर जो होता है वो क्या होता है कि जो वायरिंग वगैरह करते हैं उनके पास प्रयोग करते हैं वायरों को छीलने, काटने आदि के लिए। अब जो वायर स्ट्रिपर है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंसुलेशन छीलता भी है और वायर का गेज भी मापता है। ठीक है, तो गेज मापने के लिए किसका? केबलों के अंदर इसका ज्यादातर किसके ऊपर अंदर उपयोग किया जाता है? केबलों के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपको लिखना है कि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो मोटाई के केबल होते हैं, मतलब विभिन्न का मतलब अलग अलग तरीके के जो मोटाई के तार होते हैं या केबल होते हैं, उनका इंसुलेशन छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिखो। और वायर स्ट्राइपर कैसा होता है दिख रहा है आपको, तो इसमें लिखो इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के तारों तथा
केबलों का, तारों तथा केबलों का इंसुलेशन उतारने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इंसुलेशन छीलते भी हैं और इसका क्या होता है, मतलब गेज भी पता लग जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लेके चल रहे हैं क्रीपिंग टूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्रीपिंग टूल। नेक्स्ट जो है ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्रीपिंग टूल। अब क्रीपिंग टूल भी क्या होता है, जो इस प्रकार का औजार होता है कि जैसे दो तार, देखो अभी मैं बताता हूं, आपको लिखना है क्रीपिंग टूल। क्रीपिंग टूल, देखो इधर ये मैंने कोई केबल ले रखी है, और ये इधर कोई केबल है, इसमें ये तार है, ठीक है, और इधर से ये तार। अब मैं इसका यहां पर ज्वाइंट करूं, तो ये ज्वाइंट करूंगा तो यहां पर ये तार इस तरह रहेंगे, ठीक है, इस तरह हो जाएंगे ये ज्वाइंट। और जब ज्वाइंट करते हैं तो इस तरह होते हैं ना, उबड़े खुबड़े, ठीक है, तो इस तरह होते हैं। इस ज्वाइंट को जो है दबाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रीपिंग टूल का उपयोग करते हैं। तो केबलों के जोड़ों को दबाने के लिए, और यदि डायरेक्ट वो कर रहे हैं। अब देखो दूसरा क्या है, जैसे मैंने डायरेक्ट, देखो आप ये तार है, और एक कमर चलता है कि लग, ठीक है। क्या है, लग। तो लग जब इस वायर में डालते हैं, तो मैं ये देखो यहां पर डाल देता हूं उस लग को, ये डाल दे, ये लग मैंने डाल दिया। तो इस लग को भी क्या करते हैं, दबाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रीपिंग टूल का। किसका उपयोग करते हैं, क्रीपिंग टूल का। तो इसमें लिखो, आपको लिखना है कि केबलों तथा लग के जोड़ों को दबाने के लिए उपयोग करते हैं। दबाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज क्लास कैसी लगी, साथियों के साथ शेयर किया करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिले। अभी आपको हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई आपसे कुछ नहीं ले रहे। और आप कमेंट करके बताया करो थोड़ा कि एग्ज़ाम वगैरह कब, किसकी एग्ज़ाम कब है, तो उसके अनुसार हम कुछ और नया लेके आए, ठीक है। बताओगे तभी तो पता चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।